नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे और जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में किन किन बातों का उल्लेख है। इस संदर्भ में हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का क्या है, प्रथम पृष्ठ है, प्रस्तावना दी गई है। उसमें प्रस्तावना का जो है विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। जो प्रस्तावना की भाषा और उसकी जो भावनाएं हैं वो कहाँ के संविधान से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। तो जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा और उसके भाव जो है, जो भावनाएं हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। तो प्रस्तावना में संविधान का आदर्श और उसकी आकांक्षाओं का जो स्वरूप है वो प्रस्तावना में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी को जो है फिर बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया 1976 में। तो प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया, है ना। किसमें, प्रथम पैरा और छठे पैरा में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उद्देशिका के संदर्भ में कुछ वाद हैं, आइए उन वादों को भी देख लेते हैं। तो एक है इंद्री बेरुबारीवाद, 1960 का है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस बात में जो है, किस प्रकरण में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, तो ये है इंद्री बेरुबारीवाद, है ना। और इसमें एक बात और कही गई कि ये भले ही संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों को जानने की कुंजी है ना। कि जो संविधान बनाने वाले थे उनका क्या विचार है, उनको जानने की ये कुंजी है। इसमें कहा गया था इंद्री बेरुबारी। बाद में दूसरा प्रस्तावना के संदर्भ में एक वाद और महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारतीवाद, है ना, 1973 का है। इसमें प्रस्तावना के संदर्भ में यह कहा गया कि यह तो संविधान का अंग है। प्रस्तावना को संविधान का अंग किसमें माना गया, केशवानंद भारतीवाद में, है ना। और इसमें दो बातें और कही गई कि जो है संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे का जो है वर्णन किस वाद में आया था, केशवानंद भारतीवाद में ही। और प्रस्तावना के संदर्भ में एक बात और कही गई कि यह प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसको लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता। जिस तरह मूल अधिकार मिले हैं उसके लिए आदमी कोर्ट जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकता, है ना। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा है प्रस्तावना को, है ना। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, हिदायतुल्लाह, ये न्यायमूर्ति थे, है ना। इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना को, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है ना। क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने, है ना। अब आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो न्याय कैसा है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है ऑप्शन में कूट देकर कि किस प्रकार के जो है न्याय की बात की गई, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। और समानता में किसकी बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की।
तो ये हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पर एक छोटा वीडियो बनाया है। धन्यवाद।